नाउ 3D शेप्स, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबाइड। क्यूबाइड जो है रेक्टेंगल की ही सॉलिड शेप है, क्लियर। क्योंकि ये देखिए इसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं जिसमें टॉप और बॉटम सेम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेम होते हैं और फ्रंट एंड बैक सेम होते हैं। जैसे मैं आपको एक ये बॉक्स दिखा रही हूँ, पेन का बॉक्स है। ये बॉक्स देखिए आप कौन सी शेप में है, दिस वन इज रेक्टेंगुलर शेप। इसमें कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 एंड नीचे 6। सो जो ये हमारे सामने है, देखिए जहां मेरा पेन जा रहा है वो मेरा, मैं जो देख रही हूँ तो मेरा क्या है, ये फ्रंट साइड है और उसके एग्जैक्ट पीछे बैक साइड है, क्लियर। ये टॉप साइड है और इसके नीचे बॉटम है। राइट हैंड साइड में ये राइट और ये लेफ्ट साइड है, क्लियर। तो अब इन सबका जो एरिया होता है उसको मिला लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आवर टोटल सरफेस एरिया। और लिटरल एरिया में क्या होता है कि हम टॉप और बॉटम इन दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो ये 4 साइड्स होती हैं, यानी कि फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट साइड्स, ये जो होती हैं ये हमारे लिटरल सरफेस एरिया में आती हैं। अब आप एक चीज इसमें देखिए, अगर ये हमारा टॉप का है, ठीक है। अब टॉप का जो ये साइड है, ये हम समझें कि दिस वन इज ओनली ए रेक्टेंगल, ये सॉलिड शेप नहीं है। मान लीजिए कि सिर्फ ये उसका टॉप साइड को हम देख रहे हैं, तो टॉप साइड में अब आप देखेंगे तो इसका ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, विड्थ, ठीक है, लेंथ और विड्थ। अब इसका आप एक चीज देखिए कि जो रेक्टेंगल है उसका हम क्या लेते हैं, एरिया फाइंड करना हो रेक्टेंगल का तो हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जैसा हमने अब ये देखा, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो कितने हुए हमारे पास, एक टॉप का हुआ और सेम ही साइज हमारे पास बॉटम का है, तो 2 हो गए। तो हम दोनों का अगर हम लेंगे तो क्या लेंगे हम, देखिए L इंटू बी प्लस L इंटू बी, यही लेंगे। तो अगर इसको पूरा करें तो कैसे आ जाएगा, 2LB, क्लियर। इसी तरह से फ्रंट और बैक का होगा। अब एक चीज इससे पहले ये है कि ये क्या है, लेंथ, ठीक है, L, और ये सब क्या है साइड में, ये है ब्रेड्थ। अब आप कहेंगे इसमें एक चीज और होती है, हाइट। ये जो है सब, ये क्या कहलाएंगे, इसकी हाइट, क्लियर। अब जब ये हमारे पास फ्रंट का आएगा, फ्रंट साइड आएगी, तो इसमें हम क्या लेंगे, ये देखिए। अब ये हमने ऐसे रखा, ये हमारे पास फ्रंट है, तो फ्रंट में ये देखिए, ये क्या होगी, इसकी लेंथ, और तो ये क्या आ जाएगी, हाइट। यानी ब्रेड्थ की जगह हम क्या ले लेंगे, इसकी हाइट। यानी हमारी लेंथ और ब्रेड्थ ये होगी, ये लेंथ और ये हाइट। तो इसमें फ्रंट में क्या आएगा, L इंटू हाइट प्लस L इंटू हाइट, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, 2LH। अब रह गया लेफ्ट एंड राइट, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है, ठीक है। अब अगर इसको भी हम करेंगे तो अब हमारे पास क्या चीज रहेगी, देखिए यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये हाइट और ब्रेड्थ, हाइट एंड ब्रेड्थ। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, H इंटू बी प्लस H इंटू बी। आप B इंटू H भी कर सकते हैं और H इंटू बी भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे, 2BH प्लस, सॉरी टोटल आ जाएगा, हाँ 2BH, दोनों को प्लस कर देंगे, क्लियर। इसी से हमारा क्या बनेगा, पूरा ये टोटल सरफेस एरिया। अब अगर इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, क्लियर। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH, क्लियर। अब अगर हम इसमें से कॉमन, 2 सब में सेम है तो 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, 2LB प्लस LH प्लस BH, क्लियर। तो ये क्या आ गया, हमारा टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है। अब हम लेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया। और इसको शॉर्ट में LSA लिखा जाता है, क्लियर।
अब इसमें देखिए लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप का और बॉटम को माइनस कर देंगे। ये हमारा टॉप और बॉटम है, अगर इसको माइनस करें तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा 2LH एंड 2BH। तो हम क्या लिखेंगे इक्वल टू 2LH प्लस 2BH। क्लियर। अब इसमें भी देखिए कुछ चीजें कॉमन है, 2 कॉमन है, H कॉमन है, तो हम क्या लिख देंगे 2H L प्लस B। क्लियर। अब ये कई बुक्स में आपके इस तरह से भी दिया होगा 2L प्लस B इंटू H। तो यहां आप मल्टीप्लाई करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, नो मैटर। अब एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है, ये देखिए 2LB का मतलब है 2 इंटू L इंटू B, यानी इनके सबके बीच में क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। क्लियर। अब हमको देखना है इसका वॉल्यूम। क्लियर। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारा क्या है, अब देखिए वॉल्यूम का फार्मूला है L इंटू B इंटू H, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। L B एंड H, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, और शॉर्ट में इसको हम LBH भी लिख सकते हैं। बीच में अगर मल्टीप्लाई के साइन को काट देते हैं तो नो मैटर, हमारा आंसर क्या आएगा सेम ही है, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम ही है। नाउ क्यूब में भी सेम प्रोसेस है जो हमारा इसमें, लेकिन एक चीज का फर्क ये रहेगा क्योंकि यहाँ हम LB दे रहे हैं, यहाँ पर क्या सबकी सब साइड सेम होती हैं, क्योंकि ये क्यूब जो है स्क्वायर की ही सॉलिड शेप है। तो स्क्वायर में जिस तरह से सभी साइड सेम होती हैं, इसमें भी सभी साइड्स सेम होती हैं। तो इसके लिए हम इसका क्या फार्मूला लिखेंगे। अब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप देखिए स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है L की स्क्वायर या साइड की स्क्वायर। ठीक है, L की स्क्वायर और साइड की स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास सेम है, जैसे इसमें हमने ऊपर लिया फ्रंट बैक लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम, तो उसमें क्या हमारा आएगा देखिए, तो इसका फार्मूला क्या होगा, फ्रंट और बैक दोनों का लेंगे तो L की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 2L की स्क्वायर। सेम फ्रंट टॉप बॉटम में भी L की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर इक्वल टू 2L की स्क्वायर। लेफ्ट राइट में भी सेम L की स्क्वायर प्लस L की स्क्वायर इक्वल टू 2L की स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है। क्लियर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम 2L की स्क्वायर प्लस 2L की स्क्वायर प्लस 2L की स्क्वायर। 2 इज कॉमन, 2 बार ले लिया हमने। अब L कितनी टाइम आया 1 2 3, तो क्या लिख देंगे 3L की 2। अब इसको और मॉडिफाई कर दे तो 2 3 जा 6L की 2। ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, यानी LTSA। अब ये LSA हम लेंगे, इसमें सेम वही रह जाएगा कि हम टॉप बॉटम को साइड में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2L की स्क्वायर प्लस 2L की स्क्वायर। तो अगर अब इसको लेते हैं तो कॉमन क्या आ गया 2 आ गया, और अंदर भी 2L की 2, 1 प्लस 1 2L की 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4L की 2। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है टोटल का, और ये हमारा है LSA का। क्लियर। अब इसका वॉल्यूम का क्या आ जाएगा L इंटू L और L की 3। एक चीज और है कि क्लियर। नाउ है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम इसको देखें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, डायरेक्ट आप कहेंगे तो इसकी हाइट कहाँ है, इसकी ब्रेड्थ कहाँ है। हाइट हमें दी हुई होगी, ठीक है, और इसकी रेडियस दी हुई होगी। इसमें अगर हम देखें तो क्या 2 चीजें हमको मिलेंगी, 2 क्या है सर्कल, और एक ये है सर्कुलर राउंड में हमें कर्व्ड एक सरफेस है। अब जो कर्व्ड सरफेस है उसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए मैं इसको आपको इसे लाइव दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है, हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम। क्लियर। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है सिलेंडर। इसमें क्या चीजें हैं, दो सर्कल दिए हुए हैं, एक टॉप का सर्कल और एक बॉटम का सर्कल। क्लियर।
अब ये सिलेंड्रिकल शेप में जो है, अगर इसको हम ओपन करते हैं, ये देखिए, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो कौन सी शेप मिलेगी, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमने शेप इसको ओपन किया, देखिए आपके सामने ओपन कर रहे हैं, देखिए। विच इज दिस, विच शेप इज दिस? दिस इज रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज एन रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर? तो सिलेंडर जो है हमारे पास, इसमें कितनी शेप्स होती हैं? दो शेप दी होती हैं, जिसमें 2 सर्कल होंगे और एक रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है। अब अगर हम सर्कल और इसका एरिया लें और रेक्टेंगल का एरिया लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसके लिए आपको अगर सर्कल का एरिया मालूम है और रेक्टेंगल का मालूम है तो भी आ जाएगा। और एक चीज और देखनी है आपको, हमें देखिए, ये क्या है? इसकी लेंथ। रेक्टेंगल की क्या है? ये क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये इसकी क्या हो गई? लेंथ। ठीक है। और ये हो गई उसकी ब्रेड्थ, या फिर सिलेंडर है तो उसमें क्या दिया होगा? हाइट और ब्रेड्थ। क्लियर? अब अगर हम इसको, ये देखिए, राउंड कर दिया हमने, ये देखिए, ये हमारा क्या आ गया? राउंड हो गया। अब ये राउंड हो गया तो ये सर्कल का क्या होगा? इसे क्या कहेंगे? पूरे सर्कल का क्या बोलेंगे? इसको सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल। क्लियर? यानी कि इसकी जो लेंथ है वो क्या कितनी होगी? सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल के बराबर होगी। जितना सर्कल का सर्कमफ्रेंसेस होगा उतनी ही इसकी लेंथ होगी। क्लियर? तो अब अगर हम इसको यहाँ इसकी जगह हम 2 सर्कल ड्रॉ करते हैं तो अब हमें ये तो मालूम हो गया कि टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? ये 2 सर्कल आएंगे और एक रेक्टेंगुलर आएगा। ठीक है। रेक्टेंगल को अगर हमने ये राउंड शेप कर दी तो क्या बन गई? सिलेंड्रिकल शेप बन गई। इसके ऊपर 2 हमने सर्कल लगा दिए। क्लियर? तो ये इसके टॉप और बॉटम हो गए। क्लियर? तो हमें ये 3 चीजों की हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। उससे हम टोटल एरिया, और फिर अगर इन दोनों को हटा देंगे, सिर्फ ये रह जाएगा हमारे पास रेक्टेंगल का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे लिखते हुए क्या लिखेंगे? यहाँ पर एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं, और रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल जो कर्व है वो किससे बन रहा है? रेक्टेंगल से बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ भी कर देती हूँ। ये देखिए, ये 1 सर्कल और सेम है हमारे 2 सर्कल हो गए, और यहाँ हमारे ये क्या आ गया? रेक्टेंगुलर। क्लियर? अब जो इसकी हाइट है वो रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ। लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पर हाइट, क्योंकि हम सिलेंडर कर रहे हैं तो सिलेंडर में हाइट लिखा जाता है, तो हम यहाँ हाइट लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ। अब लेंथ के लिए, अब लेंथ नहीं दी हुई है, फार्मूला पुट करने के लिए हम इसकी जगह लेंथ के साथ क्या लिखेंगे? बताइए। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। क्लियर? यानी कि इसका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा? 2πr इंटू एच। 2πr इंटू एच, ब्रैकेट में यहाँ l इंटू बी लिख रही हूँ, क्योंकि l की जगह क्या लिखा हमने? 2πr, और b की जगह क्या लिखा? h। तो क्या आ गया? 2πrh। ये एक्स्ट्रा में है, ये सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल इतना ही है। क्लियर? अब यहाँ प्लस का साइन आ गया। अब सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? πr²। अब ये एक सर्कल का आया, प्लस πr², ये दूसरे सर्कल का आ गया। अब अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2πr²। क्लियर? अब इन सर्कल के एरिया और कर्व सरफेस का एरिया को भी हमें प्लस करना है, तो दोनों को अगर प्लस कर देंगे तब हमारे पास क्या आएगा? अब ये देखिए, 2πr² प्लस 2πr इंटू एच, 2πr इंटू एच। अब इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है आप देखिए।
इसमें क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, पाई पाई आर आर, यहाँ आर की स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, तो हम एक आर ले लेंगे, यानी कि पाई 2 पाई आर सेम है, तो इसको हम आउटसाइड कर देंगे 2 पाई आर। ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रहेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर हमने 2 पाई आर ले लिया तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, ओनली आर प्लस एच, क्योंकि 2 पाई आर हमने यहाँ बाहर ले लिया, तो ये इसका क्या आ गया, फार्मूला किसका आ गया, TSA का फार्मूला आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्लियर। अब अगर हमें इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया लेना होगा तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, तो उसका कितना आएगा, सिर्फ यही आएगा 2 पाई आर इंटू एच और 2 पाई आर एच, ऐसे भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है इसका एरिया, यानी कि सर्कल का एरिया। क्लियर। बेस क्या है, सर्कल शेप में है, तो किसका एरिया, यानी लिखते वक्त हम यहाँ सर्कल का नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट हमें जो दी हुई है वो, और सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो टोटल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज आवर वॉल्यूम। क्लियर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें जो हमारा मेन पोर्शन जो है, टॉपिक जो हमारा है मेंसुरेशन, उसके सभी फार्मूलाज वगैरह सब आ गए हैं, इसके थ्रू हम अब एक्सरसाइज करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और फार्मूला सिर्फ ये मैंने जो पूरी इसीलिए आपको एक्सप्लेन किया कि हमें सिर्फ ये इतने इतने फार्मूले सिर्फ याद नहीं, रटने नहीं है, उसको समझना है कि ये क्यों आया, कैसे आया। क्लियर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।